नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक बातें कर ली थी। बेसिक बातों में क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था। प्रॉपर्टीज में क्या था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमने बात कर ली थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या चीज़ होता है। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। दोस्तों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? अगर हमारे पास a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपको निकालना है तो क्या होगा, जेड बार से इसको डिनोटेट करते हैं। जेड बार जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है जेड का, तो क्या होगा a माइनस आयोटा बी, या फिर a प्लस आयोटा बी जो होता है उसके ऊपर मैंने क्या लगा रहा हूँ, बार लगा रहा हूँ। ओके, जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का बार हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी आएगा। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, बेसिक मैथ का है। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो z इक्वल टू क्या है अपना a प्लस आयोटा बी, तो इसका अगर कंजुगेट आपको निकालना हो तो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा आपको दे रखा है, तो आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालने के लिए बोलूँ z इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आयोटा है। मैं आपको बोलूँ आपको z बार निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा के ऊपर आप बार लगा दोगे। यहाँ से क्या होगा, आयोटा का क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। बाकी 1 जो है वो रियल नंबर है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंजुगेट निकालने पर। तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस आयोटा के ऊपर अगर आप बार लगाते हो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 दे रखा है, ओनली ना 2 दे रखा है। अगर कोई भी आपके पास मान लीजिए z इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा दे रखा है, मान लीजिए है 2 प्लस 0 आयोटा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के बराबर है, z इक्वल टू 2 है। अगर आपको क्या निकालना दोस्तों, जेड बार आपको निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, जेड बार, तो आप क्या करोगे, 2 के ऊपर बार लगाओ। 2 के ऊपर बार हमेशा क्या होता है, 2 होता है, मतलब जेड भी क्या है 2 है, जेड बार भी क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें हम थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास 2 आयोटा दे रखा है, जेड इक्वल टू, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है, जेड आयोटा मतलब 0 प्लस 2 आयोटा मान लीजिए इसको ना, इस प्रकार से आपको देखा, आपको बोले आपको जेड बार निकालना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 2 आयोटा के ऊपर बार लगाओगे। जैसे ही आयोटा के ऊपर बार लगता है तो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, अगर माइनस आयोटा के ऊपर बार लगता है प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से दोस्तों आयोटा के ऊपर बार लगाएंगे तो दो, तो ऐसे कैसे आयोटा के ऊपर लगा देंगे तो आयोटा फिर माइनस है ना, तो 2 आयोटा की बार लगाते हैं क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं कंजुगेट प्रॉपर्टी में एक और थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन आती है कि अगर आपके पास जेड बार प्लस जेड बार इक्वल टू, अगर आपके पास जेड दे रखा है, जेड बार इक्वल टू जेड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जेड क्या होगा, बिलोंग टू रियल नंबर होगा। ओके, जेड बार इक्वल टू जेड है तो जेड बिलोंग टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरी एक और चीज आती है कि जेड बार इक्वल टू अगर आपके पास माइनस जेड दे रखा है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा दोस्तों, या तो जेड इक्वल टू 0 होगा और जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, क्या होगा दोस्तों, इमेजिनरी जेड होगा। ओके, तो इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं पहले की बात करूं, दूसरा आप खुद प्रूफ कर लगे। पहले की अगर बात करूं मैं, तो पहला क्या है मेरे लिए कि जेड बार जो है और जेड के अंदर क्या है देखते हैं। जेड बार क्या होता है, जेड क्या है दोस्तों, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ओके, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार क्या होगा, यहाँ से एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। ओके, उसके बाद में करते हैं जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई है, और जेड क्या है दोस्तों, एक्स प्लस आयोटा वाई है। यहाँ से दोस्तों वैल्यू सेम है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, आयोटा वाई है, ये भी आयोटा वाई, इधर ले आएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा वाई इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 हो गया। मतलब इसके साथ आयोटा है ना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब इमेजिनरी पार्ट अगर 0 बन गया तो हमारे पास ओनली क्या पार्ट बचा, रियल पार्ट अपने पास है बचा। कौन सा पार्ट बचा, रियल पार्ट अपने पास बचा। इसका मतलब जेड बिलोंग करेगा ओनली रियल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब उसमें
कोई भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाली कोई भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होगा। ओके, सेकंड वाला प्रूफ आपको कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है। प्रॉपर्टीज दोस्तों क्या क्या है, किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, कंजुगेट के लिए प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर एक बार लगा दिया तो आपको पता है क्या होने वाला है, जेड के ऊपर जैसे ही आप बार लगाओगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जेड बार का मतलब क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप अगर एक बार और बार लगा दोगे तो दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको बताया था माइनस आयोटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा में। ओके, तो इस प्रकार से जेड और जेड के ऊपर अगर दो बार आपने बार लगा दिया तो वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। इस प्रकार से अगर जेड के ऊपर दो बार लगा दिया गया है तो वो जेड के बराबर होगा। जेड के ऊपर अगर चार बार लगा दिया गया है वो भी किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। मतलब ओड पावर जो हमेशा हो, इवन पावर हमेशा किसके बराबर होगी, जेड के बराबर होगी। ओड पावर हमेशा जेड बार के बराबर दोस्तों होगी। बात करते हैं सेकंड नंबर के बारे में। सेकंड नंबर क्या है, अगर आपके पास जेड प्लस जेड बार है, क्या है दोस्तों, जेड प्लस जेड बार है, इसका मतलब क्या होगा, टू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। थर्ड के ऊपर बात करें दोस्तों, थर्ड क्या है, जेड माइनस जेड बार है, क्या है, जेड माइनस जेड बार, तो टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा दोस्तों, टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। फोर्थ नंबर पे क्या है दोस्तों कि जेड जेड बार क्या है, जेड जेड बार किसके बराबर होता है, जेड जेड बार हमेशा एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 के ऊपर होल बार दे रखा है ना, तो क्या करोगे, Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके, Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार ये होगा। और 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है दोस्तों, अगर आपके पास Z1 Z2 का बार मल्टीप्लाई में है तो इंडिविजुअली अलग अलग हो जाता है Z1 का बार और Z2 का बार। काफ़ी बार ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी हमें हेल्पफुल रहती है। 7 नंबर हो गया। उसके बाद में बात करेंगे 8 की। 8 जो नंबर है दोस्तों ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अब आपके पास Zn के ऊपर अगर बार दे रखा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर ये। ओके, तो अगर आपके पास Zn के ऊपर आपको बार दे रखा है तो दोस्तों इसका क्या होगा, Z बार के ऊपर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद में और जो है वो है Z1 Z2 के ऊपर अगर बार है तो यहाँ से होगा Z1 बार डिवाइड Z2 बार, अलग अलग इसको लिख सकते हो। ओके, जहाँ पर Z2 बार क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, जहाँ पर Z2 क्या है, 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गए, ये 9 फॉर्मूले हो गए। तो इनमें से एक दो फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जेड बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर काफ़ी जगह काम आता है। एक Zn के ऊपर बार ये है, ये काफ़ी जगह काम आता है। एक मोड जेड स्क्वायर क्या होता है वो ज़रूरी है ना। तो 2-4 फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास देखो, इसके बाद मैं एक और बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बाद एक नया फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले के लिए क्या लिखते हैं कि Z प्लस अगर आपके पास Z बार है, क्या है, Z प्लस Z बार, वो अगर 0 के बराबर है ना, Z प्लस Z बार अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से आपको बोलना है कि Z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, Z इज प्योरली इमेजिनरी। 11th नंबर जो है वो क्या है, Z माइनस Z बार अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से दोस्तों क्या बोलना है, Z इज प्योरली रियल। ओके, ये बताऊंगा मैं आपको, अच्छे तरीके से समझाऊंगा इनको कि कैसे कैसे इनको करना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास Z1 Z2 इस प्रकार का कुछ भी दे रखा है, Z1 Z2 आपको कुछ भी दे रखा है तो इसका इंडिविजुअली आप कैसे लिखोगे, Z1 है, Z2 है, Z3 है, डॉट 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 Zn के ऊपर अगर आपको बार लगा रखा है तो इसका दोस्तों क्या होगा, Z1 बार होगा, Z2 बार होगा, डॉट 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 Zn बार होगा। इस प्रकार से भी ये सारी चीज़ें होती है। ओके, उसके बाद में एक नया पॉइंट आता है इसके अंदर, वो क्या है, नया पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपके पास Z1 Z2 बार है और Z2 Z1 बार है। ओके, Z1 Z2 बार है और दोस्तों Z2 Z1 बार है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ओके, तो इस प्रकार से टोटल हमने ये 12 फॉर्मूले कर लिए कंजुगेट प्रॉपर्टीज के लिए। कंजुगेट प्रॉपर्टी के लिए अगर Z के ऊपर बार रहता है तो उसका 2 बार करने पर हमेशा Z के बराबर हो सकता है।
हो सकता नहीं, होता ही है। उसके अलावा जेड जेड बार जो है उसको जेड प्लस जेड बार हमेशा टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, जेड माइनस जेड बार जो होता है टू इमेजिनरी पार्ट जेड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 10th और 11th जो फॉर्मूला है वो जेड प्लस जेड बार के ऊपर ही है, लेकिन अगर जेड प्लस जेड बार अगर 0 के बराबर हो गया तो प्योरली इमेजिनरी बनेगा जेड, और जेड माइनस जेड बार जो है वो 0 के बराबर हो गया तो जेड क्या बनेगा, प्योर रियल दोस्तों बनेगा। ओके, प्योर रियल इसका बनेगा। दोस्तों अगर इसका प्रूफ देखते हैं, चलिए कर लेते हैं, एक दो फॉर्मूले को अपन कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पर जो हमारा था जेड प्लस जेड बार था कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या आएगा। ओके, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। यहाँ से आप देखते हो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x बनेगा। इसका मतलब दोस्तों क्या बन गया, हमारे अपने पास ओनली रियल पार्ट बच गया। क्या बच गया, रियल पार्ट है अपने पास बच गया। ओके, तो क्या बचा, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ गया, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड मैंने लिखा है। इसका मतलब हमारे पास 2 गुना बचा है, सॉरी ये 2 गुना बचा है, जहां पर x दोस्तों देखो z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे तो पास दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है, मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास दोस्तों बचा है। ओके, तो इस प्रकार से कर लेना है। वैसे ही आप जो है अगला कर लोगे। तीसरा क्या था, z माइनस जेड बार था, उसका आप करोगे 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बचेगा। कैसे बचेगा, यहाँ से देखते हैं कि x प्लस आयोटा वाई जो होता है उसके बाद माइनस का चिन्ह है, उसके बाद में क्या है, x माइनस आयोटा वाई। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसे कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर बचेगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि 2 आयोटा वाई बचेगा, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बचेगा। थर्ड हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ के बारे में। फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी दोस्तों वो क्या थी, फोर्थ के अंदर था जेड जेड बार, जेड जेड बार। ओके, कि जेड जेड बार क्या होता है, ये हमने आपको बताया था एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर। कैसे होता है दोस्तों, यह क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से इसको एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को करोगे एक्स से एक्स क्यू स्क्वायर होगा, एक्स को करोगे इससे तो माइनस आयोटा एक्स वाई होगा, फिर क्या होगा प्लस, इसको आप करोगे आयोटा एक्स वाई होगा, और दोस्तों माइनस का चिन्ह है, आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 होगा हमेशा, तो प्लस का हो जाएगा, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर दोस्तों बचेगा। हमने फोर्थ की बात कर ली थी, अब बात करेंगे फिफ्थ के बारे में। ओके, फिफ्थ के बारे में अपन बात करेंगे। फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी कि जेड, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो क्या थी दोस्तों, कि Z1 प्लस Z2 के ऊपर अगर होल बार है तो इसको आप Z1 बार प्लस Z2 बार आप इसको लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, देखो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बात। अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Zn होता है तो वो भी इंडिविजुअली आप लिख सकते हो, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा। ओके, ये आप आसानी से कर लोगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। Z1 Z2 Z3 डॉट 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 डॉट, हमारे पास अगर Z1 का बार हो इस प्रकार से है ना, सॉरी एक बार अगर इंडिविजुअली बार हो सबके ऊपर एक साथ ही ऐसे होगा, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, Z1 बार होगा, Z2 बार होगा, Z3 बार होगा, Z4 बार होगा, डॉट 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 Zn बार होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी होगी। उसके बाद बात करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 Z2 बार किसके बराबर होता है, Z1 बार और दोस्तों Z2 बार के बराबर होता है। ये भी आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा वाई, Z2 इक्वल टू x2 माइनस आयोटा वाई, सॉरी Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए दोनों के ऊपर इंडिविजुअली बार लगा रखा है, तो उस प्रकार से आप प्रूफ करोगे, इंडिविजुअली बार अलग अलग हो जाएगा। बहुत आसान है इस चीज़ को करना। ओके, 7 के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपके पास अगर Zn के ऊपर बार है तो दोस्तों ये क्या होगा, Z बार के ऊपर n बन जाएगा अपना, है ना, Z बार के ऊपर n बन जाएगा उसको। तो उसको अगर आप देखना चाहो, अगर आप उसको देखना चाहो, जैसे देखो आपको पिछली वाली प्रॉपर्टी अगर मैं बताना चाहूँ, ओके, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, चलो उसको बता देता हूँ मैं, कि Z1 इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, और Z2 क्या है दोस्तों, x2 प्लस आयोटा y2 है। ओके, तो यहाँ से अगर आप Z1 माइनस Z2 निकालने, मैं Z1 माइनस Z2 का आपको बता दे रहा हूँ। Z1 प्लस Z2 का आप कर लोगे। Z1 माइनस Z2 क्या है, Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, फिर माइनस का चिन्ह है, x2 माइनस आयोटा y2। ओके दोस्तों, सॉरी x2 प्लस आयोटा y2,
ये क्या हो गया Z1 माइनस Z2, यहाँ से बनेगा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से दोस्तों आप लिखोगे x1 माइनस x2 आप लिखोगे, प्लस का आयोटा के निशान लगाओगे आप, ठीक है, फिर y1 माइनस y2 आप लिखोगे। ये हमारा क्या बन गया, Z1 माइनस Z2 बन गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि Z1 माइनस Z2 के ऊपर बार लगाना है, इसका मतलब इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगाना है दोस्तों। इसके ऊपर बार लगाओगे, रियल पार्ट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होगा दोस्तों यहाँ से y1 माइनस y2। ओके, इतना दिक्कत कोई किसी को नहीं है। उसके बाद में इंडिविजुअली अलग अलग बार के बराबर होता है, ये Z1 बार क्या होगा ये देखते हैं, और Z2 बार क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। Z1 क्या है दोस्तों, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, तो Z1 बार क्या होगा x1 माइनस आयोटा y1। Z2 बार क्या होगा x2 माइनस आयोटा y2। अब दोस्तों Z1 बार माइनस Z2 बार को ऐड अपन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा अपने पास x1 माइनस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। यहाँ से दोस्तों हमारे पास होगा कि x1 माइनस x2, और फिर यहाँ से होगा माइनस आयोटा, यहाँ होगा y1, और देखो माइनस माइनस किस में हो जाएगा। ओके, ये हो गया x1 माइनस x2, फिर माइनस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये y1, ये माइनस माइनस प्लस था लेकिन माइनस बार से तो माइनस y2। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि Z1 माइनस Z2 का जो इंडिविजुअली बार है, अलग अलग बार है, वो इसके बराबर है। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या है, x1 माइनस x2 माइनस आयोटा y1 y2। Z1 माइनस Z2 अगर अलग अलग हमने लिखा है तो ये भी क्या है, x1 माइनस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस y2। दोस्तों दोनों इक्वल है, तो आप प्लस के लिए भी आप आसानी से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके कर लेंगे अपन। उसके बाद में बात करेंगे जो हमारा अगला जो प्रॉपर्टी थी वो था जो कि हमारा था मल्टीप्लिकेशन के लिए था, Z1 Z2 बार इक्वल टू दोस्तों क्या दे रखा था, ये जो हमारा अलग अलग प्रोडक्ट था वो क्या था, Z1 Z2 के ऊपर अगर बार है हमारा तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, Z1 बार डॉट Z2 बार, इसको आसानी से अपन लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बोला क्या जाता है, कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट, कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट। ओके, कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट दोस्तों इसको बोला जाता है। और अगर हमने डिवाइड वाला पहले पढ़ा था, Z1 बाय Z2 बार का ऊपर अगर होता है तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, Z1 बार बाई Z2 बार, ये इस प्रकार से होता है, इसको आप बोलते हो कंजुगेट ऑफ कोसेंट इक्वल टू ओके, कंजुगेट ऑफ कोसेंट इक्वल टू कोसेंट ऑफ कंजुगेट, ये इसको बोला जाता है। ये आपकी रही 9th प्रॉपर्टी, बहुत आसान है इनकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना। Z1 की जगह आप x1 प्लस आयोटा y1 रखो, Z2 की जगह x1 माइनस आयोटा y2 रखो, इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आता है, मैंने आपको बताया था कि क्या था कि Zn के ऊपर अगर आपको बार दे रखा है दोस्तों, Zn के ऊपर क्या बार है, ओके, तो आपको Z बार के ऊपर इसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो Zn के ऊपर बार का मतलब क्या है, Zn के ऊपर बार का मतलब यही होता है दोस्तों, पहले आप Z1 लिखोगे, जैसे आपने ये प्रॉपर्टी देखो अभी देखी होगी, Z1 Z2 Z3 Z4 Zn, ओके, Z1 Z2 Z3 Z4, उसके ऊपर प्रॉपर्ली मैंने तरीके से क्या लगा दिया दोस्तों, बार लगा दिया। ओके, यहाँ क्या हुआ, Z1 Z2 Z3, उसको अलग अलग इंडिविजुअली लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि Z1 Z2 Z3 Z4 जितने भी अपने पास थे सारे इक्वल कर लिए मैंने। वो किसके इक्वल कर लिए, Z के इक्वल कर लिए, मतलब Z1 भी Z के बराबर है, Z2 Z के बराबर है, Z3 Z के बराबर, Zn Z के बराबर है, सारे को मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, सभी को बराबर करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, Z बनेगा, फिर यहाँ से Z बनेगा, Z बनेगा, कितनी बार बनेगा, n टाइम तक बनेगा Z। कितने टाइम तक है दोस्तों, ये कितना टाइम तक है, n टाइम तक बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से आप लिख सकते हो n टाइम तक बनेगा, तो आप लिख सकते हो Z की पावर n। ओके, और ऊपर अपने पास बार पहले से है तो Z पावर बार अपने पास बन जाएगा। दोस्तों किसके बराबर होता है, Z बार के ऊपर n के पावर के बराबर होता है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ से अपने ने क्या किया था, यहाँ से अपने ने ये किया था, इंडिविजुअली इसको अलग अलग लिख दिया, Z बार को Z के बराबर लिख दिया, तो यहाँ से होगा Z बार
सॉरी यहाँ होगा z, यहाँ होगा z, यहाँ होगा z, सबको हमने z के बराबर लिख दिया। ये सारे क्या है, इसके बराबर हैं। इसके बराबर है तो हमने अपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर ये सारे इसके बराबर हैं तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, z n के ऊपर बार था, यहाँ से अलग अलग इसको लिख दिया तो z बार के ऊपर दोस्तों क्या बन गया, n अपना बन गया। इस प्रकार से हमने सारी प्रॉपर्टी कर ली है इसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा है वो करेंगे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जो मोड मोड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। हमारे पास पहले क्या था, z था, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z बार क्या होता है दोस्तों, x माइनस आयोटा वाई। अब दोस्तों अगर आपको इसका क्या निकालना है, z बार निकालना है। क्या निकालना है, मोड z आपको निकालना है। तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये जो होता है मोड z के बराबर होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो z बार इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा। मोड z इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होगा, या फिर x की स्क्वायर क्या होता है, रियल z ऑफ स्क्वायर होता है। वाई स्क्वायर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है, तो उसके ऊपर हमने रूट लगा दिया। ये किसके बराबर है दोस्तों, मोड z की स्क्वायर के बराबर है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मोड z स्क्वायर हमेशा क्या होता है, देखो आपको बता देता हूँ। मोड z का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर के बराबर होता है। वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि z बार क्या होता है, ये हमने सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमेशा ये कहती है कि अगर z बिलोंग टू रियल नंबर है तो मोड z जो होता है हमेशा रियल नंबर में होता है। तो मोड z जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, मोड z हमेशा क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और मोड z बिलोंग टू क्या होता है, r होता है। ओके, मोड z बिलोंग टू क्या होता है, r होता है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि मोड z की वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर आती है रूट के अंदर। क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ से थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मोड z इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई। आपको पता है यहाँ भी कोई रियल वैल्यू आनी है, उसके ऊपर होल स्क्वायर आपने कर दिया तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी वाई भी क्या है, कोई ना कोई रियल वैल्यू है, यहाँ का आपने होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दो पॉजिटिव वैल्यू मिलकर हमेशा क्या बनती है, पॉजिटिव वैल्यू ही बनती है। तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो z क्या होगा, मोड z इक्वल टू बिलोंग टू r करेगा, या फिर मोड z की वैल्यू। अब देखो कभी भी x की स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, कभी भी y की स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। ओके, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दें। और यहाँ पर भी क्या प्लस का निशान है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मोड z इक्वल टू 0 आने की दोस्तों कंडीशन क्या है, ओनली जब x इक्वल टू 0 होगा, जब रियल पार्ट इक्वल टू 0 होगा, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, उसी पर हम कह सकते हैं कि मोड z इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद में चर्चा करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यह कहती है कि मोड z की जो वैल्यू है वो हमेशा ही माइनस मोड z के इक्वल होती है, या फिर z बार की जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस z बार के दोस्तों इक्वल होती है। ओके, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि z बार जो है वो माइनस मोड z बार के इक्वल होता है। और ये जो है सारी चीजें जो है वो जो मोड z है वो माइनस मोड z के इक्वल होता है, और ये जो चीजें हैं वो माइनस मोड z बार के इक्वल भी होती है और z बार के इक्वल ही होती है। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमेशा क्या कहती है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है, रियल पार्ट जो z है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, रियल पार्ट ऑफ z हमेशा किससे बड़ा होता है, माइनस मोड z से हमेशा क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। और छोटा किससे होता है, छोटा किससे होता है, प्लस मोड z से हमेशा छोटा होता है। रियल पार्ट ऑफ z हमेशा मोड z से बड़ा होता है, रियल पार्ट ऑफ z हमेशा माइनस मोड z से बड़ा होता है, और मोड z से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इसी प्रकार से दोस्तों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा ही मोड z से छोटा होगा, और माइनस मोड z से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी होगी। बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में।
फिफ्थ जो दोस्तों प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर जेड की स्क्वायर दे रखा होगा तो यहां से आप क्या लिखोगे दोस्तों, जेड जेड बार लिखोगे। क्या लिखोगे, जेड जेड बार आप लिखोगे। ठीक है, यहां से आपको क्या लिखना है, जेड जेड बार लिखना है। कई बार क्या होता है, मोड जेड की स्क्वायर क्या होता है, मोड जेड इक्वल टू 1 दे रखा होता है, वो भी एक कंडीशन वाला अच्छा केस होता है, वो भी इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, तो 6 नंबर में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, Z1 Z2 का अगर आपको मोड दे रखा होगा तो दोस्तों क्या करोगे, आप Z1 का मोड आप लगा दोगे और दोस्तों कंजुगेट नहीं था, सिर्फ मोड था। तो यहाँ दोस्तों आप क्या करोगे, Z1 और Z2 के ऊपर अगर आपको मोड दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, अलग अलग मोड इसका लगा दोगे। Z1 का मोड भी होगा दोस्तों, Z2 का भी मोड होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास Zn के ऊपर मोड दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, Zn के ऊपर हमें मोड दे रखा होगा तो मोड n के ऊपर भी Z अपन लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि Z1 और Z2 के ऊपर अगर अपने को मोड होगा तो इंडिविजुअली अलग अलग इसके ऊपर मोड अपन लगा सकते हैं, जहां पर Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में जो अलग प्रॉपर्टी में बता रहा था, प्रॉपर्टी नंबर जो 10 थी वो क्या था दोस्तों, मोड Z इक्वल टू 1। मोड Z इक्वल टू अगर 1 होता है, यहां से आप क्या होगा, मोड Z क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोड Z की अगर आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, मोड Z स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा, 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ओके, तो यहाँ से मोड Z स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जेड जेड बार होता है। क्या होता है दोस्तों, जेड जेड बार होता है। मोड Z स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जेड जेड बार होता है, इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से आप क्या लिखोगे कि जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। एक तो ये हो गया, जेड बार इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1/z हो गया। दूसरा क्या हो गया, मान लिया अगर मैंने यहाँ जेड रख लिया तो यहाँ से क्या होगा, 1/z हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, z इक्वल टू 1/z हो जाएगा। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ से z इक्वल टू 1/z बार हो जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है। जितने भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन की, काफ़ी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो मोड Z की स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार लिखना होता है, हमेशा आपको याद रखना, तो काफ़ी फॉर्मूले में हमारे पास काम होता है। ये जो 7 जो प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और जो 10 नंबर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तो लगभग क्वेश्चन बनते ही रहते हैं कि मोड Z इक्वल टू आपको अगर 1 दे रखा है तो आपको ऑटोमेटिक खुद से दिमाग लगाना है कि Z बार इक्वल टू 1/z होगा, और दोस्तों Z इक्वल टू क्या होगा, 1/z बार होगा। और ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है, रियल ऑफ Z हमेशा किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है। ये हमारी क्या है, मॉडुलस नंबर की हमने प्रॉपर्टी देख ली। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रायंगल इंक्लूटिव के बारे में। ओके, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मोड अगर हमें दे रखा होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, Z1 माइनस Z2 का मोड क्या होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि Z1 प्लस Z2 का मोड हमेशा किससे लेस होगा, किससे ग्रेटर होगा। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है कि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है किससे ग्रेटर देन होगा। ओके दोस्तों, Z1 प्लस Z2 का मोड जो है वो हमेशा लेस होगा किससे, इंडिविजुअली मोड अगर अपन लगाते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मोड, तो दोस्तों हमेशा Z1 मोड प्लस Z2 मोड हमेशा बड़ा होता है किससे, कि जब हम Z1 प्लस Z2 के ऊपर मोड लगाते हैं उससे। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी है कि Z1 माइनस Z2 का मोड हमेशा ग्रेटर देन होता है इंडिविजुअली मोड के बराबर, कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, Z1 माइनस Z2 के मोड से। Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वो हमेशा बड़ा होगा किससे दोस्तों, जब हम लगाते हैं Z1 मोड माइनस Z2 मोड से। ओके, उसके बाद में बात आती है कि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है हमेशा बड़ा होगा किससे दोस्तों, Z1 माइनस Z2 के मोड से हमेशा बड़ा होता है दोस्तों। तो उसके बाद में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी हैं दोस्तों, कुछ और जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों। तो
दोस्तों इस प्रकार से चारों जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली थी। उसके बाद में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, जो कि इनक्लूडिंग के ऊपर है ट्रायंगल के लिए। तो दोस्तों हमेशा Z1 प्लस Z2 जो मोड है, हमेशा Z1 प्लस माइनस Z2 का जो मोड है, हमेशा Z1 मोड और Z2 मोड हमेशा इसे क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद में दोस्तों Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, उसके ऊपर अगर होल मोड लगा देते हैं अपन, वो हमेशा Z1 प्लस माइनस Z2 से छोटा होता है। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी कि Z1 मोड माइनस Z2 मोड के ऊपर होल मोड अगर है तो वो लेस देन होगा हमेशा Z1 प्लस माइनस Z2 से, और उससे भी जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा Z1 प्लस Z2 होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे, चलो आगे लिख लेता हूँ मैं प्रॉपर्टीज को। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि Z1 प्लस Z2 का जो बार है वो हमेशा किसके बराबर होगा, Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ से हमने पहले चर्चा की थी कि Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z2 बार का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, हमने चर्चा कर ली थी पहले कि 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार या फिर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 हमेशा होता है। तो Z1 प्लस Z2 का मोड का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो क्या होगा दोस्तों, Z1 मोड स्क्वायर Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार हमेशा होता है। या फिर दोस्तों इसको और कैसे लिखा जा सकता है, यह होगा Z1 मोड स्क्वायर Z2 मोड स्क्वायर और दोस्तों 2 Z1 का मोड Z2 का मोड और कोस θ1 माइनस θ2। यहाँ से दोस्तों θ1 माइनस θ2 क्या है, ये दोस्तों आपको पता है, थीटा क्या होता है, हमेशा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता है। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं, अगर माइनस का चिन्ह हमारे पास होता है कि Z1 माइनस Z2 का अगर आपको मोड स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ से दोस्तों Z1 का मोड स्क्वायर Z2 का मोड स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का आपको मोड लगाना है। ओके, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आप लिख सकते हो इसको, या फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार माइनस Z2 भी इसको आसानी से लिख सकते हो। यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि Z1 मोड स्क्वायर Z2 का मोड स्क्वायर माइनस 2 और क्या हो जाएगा Z1 Z2 का मोड और कोस θ1 माइनस θ2 यहाँ से दोस्तों होगा। ओके, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर है, उसके बाद में अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 का भी दोस्तों क्या है मोड स्क्वायर है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी कि रियल पार्ट दो, इसमें प्लस का निशान है, इसमें क्या है माइनस का है, दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ से कैंसिल होगा। यहाँ से दोस्तों 2 गुना हो जाएगा Z1 मोड स्क्वायर प्लस Z2 मोड स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों ये होगा। उसके बाद 9 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या दोस्तों, अगर आपके पास 1/z आपको दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, उसको दोस्तों आप Z बार से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। Z बार से अगर आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से होगा Z बार, यहाँ होगा मोड Z की स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ क्या होगा मोड Z की स्क्वायर होगा। यहाँ से इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ इतनी आपको प्रॉपर्टी जरूर समझ में आई होगी, जितना हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी वो क्या था। प्रॉपर्टी नंबर जो 1 थी इसके अंदर हमारे मॉडुलस नंबर के अंदर कि मोड Z जो हमेशा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमेशा हमने इसके ऊपर चर्चा किया है कि मोड Z स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ओके, देखो यहाँ से आपको बता देता हूँ जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस अभी की है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मोड Z स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था। और हमने आपको बताया था कि मोड Z स्क्वायर हमेशा क्या होता है, मोड Z स्क्वायर हमेशा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, या मोड Z इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। 0 कब आ सकता है, जब x इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, y इक्वल टू 0 होगा। एक ही कंडीशन है जब 0 आ सकता है, तब क्या होगा अपना मोड Z क्या होगा 0 होगा दोस्तों। उसके बाद में बात करेंगे कि मोड Z इक्वल टू 0 कब हो सकता है। मोड Z इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि Z इक्वल टू अगर आपके पास x प्लस आयोटा वाई है दोस्तों, तो मोड Z की स्क्वायर हमेशा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, या फिर मोड Z दोस्तों इक्वल टू क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या लिखोगे 0 के बराबर हो जाएगा।
ये 0 के बराबर कब हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। यहाँ से क्या होगा कि एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जब x भी 0 है और जब y भी 0 है तो दोस्तों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। x भी 0 है और y भी 0 है तो दोस्तों ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मॉड z इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0। अगर मॉड z इक्वल टू अगर 0 दे रखा है इसका मतलब z हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। z 0 होने का मतलब क्या, x 0 आ गया, y 0 आ गया। z क्या होता है, x प्लस आयोटा y तो हमेशा होता है। अगर आपका ये भी 0 है, ये भी 0 है तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास z हमेशा क्या है, 0 दोस्तों है। ओके, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा है वो हमें क्या दे रखा था, नेक्स्ट हमें ये दे रखा था कि हमेशा जो रियल ऑफ z जो होता है, रियल ऑफ हमेशा z जो है वो मॉड z से बड़ा और माइनस मॉड z से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। रियल ऑफ z हमेशा किससे बड़ा होता है, माइनस मॉड z से हमेशा बड़ा होता है और मॉड z से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और इसी प्रकार से हमने आपको इमेजिनरी ऑफ z के लिए बताया था कि इमेजिनरी ऑफ z जो है वो हमेशा क्या होता है, मॉड z से छोटा होता है और माइनस मॉड z से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दोस्तों रियल पार्ट ऑफ z, मान लीजिए मेरे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, मैंने इसको लिख लिया। मेरे पास रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है दोस्तों, a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है दोस्तों, b है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या है दोस्तों, a है। मॉड z यहाँ से निकालूंगा, मॉड z अगर मैंने यहाँ से निकाला तो मॉड z a का करूंगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से माइनस a क्या होता है, हमेशा आपको पता है, हमेशा आपको पता है कि ये किसके बराबर हो गया, ओके, z इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से अगर रियल पार्ट ऑफ z निकालूंगा, रियल पार्ट ऑफ z हमेशा ये हो गया जो कि माइनस a से हमेशा बड़ा होता है, ओके। और यहाँ से क्या हो गया, मॉड z भी a के बराबर है। तो इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं, बेसिक मैथ का सवाल है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हमने बात कर ली थी दोस्तों कि अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, z बार इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आयोटा वार होगा। अगर उसके बाद में हमने चर्चा कर ली थी कि माइनस z क्या होता है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। एक होता है माइनस z बार क्या होता है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस z बार कर देंगे उसको तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। हमने बात की थी आपके सामने, मॉड z आपको निकालना है, मॉड z बार आपको निकालना है, माइनस मॉड z बार आपको निकालना है, z बार माइनस आपको निकालना है। दोस्तों यहाँ से आप करोगे तो z इक्वल टू हमेशा x प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड z क्या होगा दोस्तों, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होगा। अब माइनस मॉड z क्या है दोस्तों, x माइनस आयोटा वाई है, इसको आप हमेशा करोगे तो ये क्या होगा, ये भी इसके बराबर होगा। ये इसको करोगे आप माइनस एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई है, इसको अगर आप करोगे मॉड z लगाओगे आप तो ये क्या होगा, ये होगा। उसके बाद में अगर माइनस मॉड z का बार है तो भी क्या होगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर हमेशा होगा। इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज क्या होगी, इक्वल होगी। आप आसानी से लिख सकते हो कि मॉड z इक्वल टू हमेशा क्या होता है, मॉड z बार मॉड होता है और वो किसके बराबर होता है, वो माइनस z के बराबर होता है, उसके ऊपर आप मॉड लगा दोगे। और ये चारों जो प्रॉपर्टी, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर हो सकती है, माइनस z के ऊपर आपने बार लगा दिया और मॉड आपने लिख दिया तो इसके बराबर होती है दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी। उसके बाद में यहाँ पर चर्चा करते हैं अगली जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, z बार इक्वल टू मॉड z का दोस्तों स्क्वायर था। z बार का मतलब क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और z बार क्या है दोस्तों, x माइनस आयोटा वाई है। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों बचेगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर बचेगा, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर यहाँ से बचेगा। किसके बराबर हो गया दोस्तों, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, हमने आपको बताया था। ये हमारे, ये मान लो ये z बार के बराबर हो गया ना, z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है हमेशा। ये किसके बराबर हो गया, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर के बराबर हो गया। और मॉड z किसके बराबर हो गया, एक्स की स्क्वायर प्लस हमेशा वाई की स्क्वायर के बराबर हो गया। एक दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी कि मॉड z बार इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, z बार इक्वल टू 1 होगा। वो भी आप आसानी से कर सकते हो कि z बार इक्वल टू 1/z होगा और z इक्वल टू 1/z होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ओके। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए कोशेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने लिखा था कि z1 और z2 का जो अगर हमें मोड लगा रखा है तो इंडिविजुअली अगर आपको मोड लगाना है, z1 का मोड z2 का मोड, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
मॉडुलस। ओके दोस्तों, इस प्रकार से फिर कोसेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ कोसेंट होगा, उसके बाद कोसेंट ऑफ मॉडुलस हो जाएगा। इस प्रकार की सारी जो प्रॉपर्टी है वो आपको आसानी से कर लेनी है। और उसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है कि मॉड Z1 के ऊपर बार जो होती है हमेशा Z के ऊपर बार के ऊपर रन होता है। ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी जगह एग्जाम में हमारे हेल्पफुल रहती है इन चीज़ों के बारे में। आपको इसके बाद में बताऊंगा कैसे कैसे प्रॉपर्टी हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। Zn के ऊपर बार है, मान लीजिए Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपके पास बार है। ये क्या है दोस्तों, ओके, इस प्रकार से हमने मॉड लिख रखा है। आपको पता है इसको इंडिविजुअल भी मॉड के बराबर लिखा जा सकता है। Z1 Z2 का मॉड, Z3 का मॉड, डॉट 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 Zn का मॉड, इसके बराबर इसको दोस्तों लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं एक बात कर रहा हूँ कि Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn जो है वो दोस्तों Z के बराबर अगर हमने लिख लिया, Z1 Z2 Z3 Z4 Zn, ये सारे किसके बराबर, Z के बराबर। यहाँ से क्या होगा, Z होगा, फिर Z होगा, फिर Z होगा, फिर Z डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम तक, Z टाइम तक ये लिख लिया हमने। यहाँ से क्या होगा, मॉड Z मॉड Z मॉड Z मॉड Z, कितने टाइम तक दोस्तों, n टाइम तक होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो कि Z की पावर n के ऊपर आप बार लगा लेना, ठीक है, लगा लोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या होगा, Z Z Z Z Z कुछ भी, सॉरी बार वाला नहीं था अपना सिस्टम, अपना मॉडुलस फंक्शन का सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ से आप बार हटाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो Z इंटू Z इंटू Z2 इंटू Z कितने टाइम तक, n टाइम तक होगा। तो Z की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा, और आपको करना क्या है, मॉड Z करना है। उसी प्रकार से ये Z1 Z2 Z3 इसको साथ को Z के बराबर लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड Z हो जाएगा। तो मॉड Z के ऊपर कितने टाइम तक है, n टाइम तक है, n के ऊपर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसको प्रूफ किया जा सकता है अच्छे से। उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। ओके, और उसके बाद में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पहले अध्ययन किया था, हमने बेसिक प्रॉपर्टी का हमने अध्ययन किया था, वो हम देख चुके हैं पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको हमारा नया नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी, और बहुत जल्द हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ऐप के ऊपर आपको सारी क्लासेज मिल सकेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का आप सपोर्ट जरूर करें।